एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम पर। मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। आपके बच्चों की तस्वीरें कौन इस्तेमाल कर रहा है? ये अपराधी भी हो सकते हैं और बिग डेटा कंपनियां भी। आइए जानते हैं ऑनलाइन आपके बच्चों की तस्वीरें पोस्ट करने के खतरे और क्यों आपके डिजिटल प्राइवेसी की सुरक्षा आज के समय में बेहद जरूरी है। बच्चों की तस्वीरों के जरिए एआई ट्रेनिंग। टेक कंपनियां खुलकर नहीं कहती, पर वो हमारा डेटा इस्तेमाल करती हैं। उन्हें अपने एआई को ट्रेन करने के लिए काफी कंटेंट चाहिए होता है, इसलिए वो इंटरनेट से डेटा उठाती हैं। हो सकता है मेटा और एक्स जैसी कंपनियां हमारी तस्वीरों का इस्तेमाल अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए कर रही हूँ। आप प्राइवेसी सेटिंग में जाकर इसे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। साथ ही ज्यादातर कंपनियां अब तक प्राइवेट अकाउंट के जरिए ट्रेनिंग नहीं दे रही थी, पर अब ऐसा हो सकता है और आप ऑप्ट आउट भी कर ले तब भी थर्ड पार्टी आपका डेटा उठा सकती है। इस साल की शुरुआत में ह्यूमन राइट्स वॉच ने रिपोर्ट किया था कि लाइन 5B डाटा सेट में हजारों बच्चों की तस्वीरें हो सकती हैं। इसमें से कुछ तस्वीरों से हम असल लोगों तक पहुंच सकते हैं। इस खास डेटा सेट का इस्तेमाल बड़े एआई इमेज जनरेट जैसे स्टेबल या मिड जर्नी को ट्रेन करने के लिए किए जा रहे हैं। और इससे भी बड़ा जोखिम ये है कि अपराधी आपके बच्चों की फोटो का बाल यौन शोषण कंटेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई तस्वीरें जो पेडोफिल प्लेटफॉर्म पर शेयर की जाती हैं, वो सोशल मीडिया से ली जाती हैं। इन साइट्स पर 50% तक तस्वीरें पब्लिक पोस्ट से ली जाती हैं। एआई ने यह खतरा और बढ़ा दिया है। अब कुछ ही क्लिक्स में कोई पूरी तरह कपड़े पहनी हुई तस्वीर से नकली न्यूड फोटो बना सकता है। एक मामला स्पेन में ऐसा भी हुआ था कि कुछ टीनेजर स्टूडेंट ने अपनी ही क्लासमेट की तस्वीर को न्यूड बनाया था और यह ऐप अब भी वहां इस्तेमाल में है। बच्चों की तस्वीरों की सुरक्षा का सबसे आसान तरीका है अपने अकाउंट को प्राइवेट बनाएं। इससे सिर्फ वह आपकी तस्वीर देख पाएंगे जिन्हें आप फोटो दिखाना चाहते हैं। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक क्लोज फेसबुक ग्रुप भी बना सकते हैं या फिर ग्रुप चैट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि ये सिग्नल या व्हाट्सएप की तरह ही इनक्रिप्टेड मैसेंजर हो। अगर आपके बच्चों की तस्वीरों के गलत इस्तेमाल हो तो क्या करें? अगर आपको अपने बच्चों की तस्वीर ऑनलाइन मिलती है और आप उसे हटवाना चाहते हैं तो आप उसे हटाने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन तस्वीर ढूंढना अपने आप में मुश्किल काम हो सकता है और उपलब्ध टूल्स हमेशा भरोसेमंद नहीं होते हैं। और अगर आपको कोई तस्वीर बाल यौन शोषण कंटेंट में इस्तेमाल होती मिलती है तो आप टेक इट डाउन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टूल तस्वीर का एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बनता है, जिससे प्लेटफॉर्म से तस्वीर की पहचान करके उसे हटा सकते हैं। कई प्लेटफॉर्म इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, मगर असली शोषण ज्यादातर सोशल मीडिया पर नहीं होता है। यह सब डार्क वेब के प्लेटफॉर्म में छुपा होता है, जहां अपराधी अपने कलेक्शन को शेयर और एक्सचेंज करते हैं और इनमें अक्सर पब्लिक पोस्ट से उठाई गई तस्वीरें होती हैं। याद रखें, एक बार तस्वीर ऑनलाइन आ गई तो वह ज्यादातर हमेशा के लिए वहीं रह जाती है, इसलिए सावधानी जरूरी है। सबसे सुरक्षित तरीका है कि बच्चों की तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट ना करें, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो इन जोखिमों और सुझावों पर ध्यान दें। अपने बच्चे के चेहरे को ब्लर या फिर उस पर इमोजी भी लगा सकते हैं। ऐसे निजी पलों को शेयर करने से बचें, जैसे नहाने का समय या फिर जब आपका बच्चा पूरी तरह से कपड़े ना पहने हुए हो। और सबसे जरूरी बात, अगर संभव हो तो तस्वीर पोस्ट करने से पहले अपने बच्चे से उसका कंसेंट जरूर लें। कुछ देशों में जैसे जर्मनी में ये कानून है, वहाँ 8 से 17 साल के बच्चों को अपनी ऑनलाइन तस्वीर पर अधिकार होता है। मेरी तरफ से बस इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में।